हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे होंगे, अपनी हाई वाइफ को कंटिन्यू मेंटेन कर रहे होंगे और एक स्टेबल एनर्जी के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो डीएमडीएफ करंट एनर्जी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक ही चीज़ बोलूँगा, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें फॉर डेली नोटिफिकेशन अपडेट, एंड इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लें फॉर रेगुलर टाइम टू टाइम अपडेट्स। उसमें मैं विद इन आवर्स और विद इन हाफ एन आवर ऐसे अपडेट्स देता रहता हूँ। जो भी करंट एनर्जी में एक शिफ्ट आता है तो वहाँ पर मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इंस्टा का पेज फॉलो कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के डीएमडीएफ करंट एनर्जी से। सो फर्स्टली मैं अगर बात करूँ, जो हाई वाइब्रेशनल डीएफ है वो इस टाइम टोटली अपनी लाइफ में फुल्ली फोकस्ड है, अपने सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ रही है। आगे जैसे जैसे डिवाइन उनके सामने रिवीलेंस करते जा रहे हैं, उनके शैडो साइड रिवील हो रहे हैं, उनको अपनी ब्लॉकेजेस के पता कर चल रहे हैं, वो उन पे बहुत ज्यादा वर्क कर रही है। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जो आपकी यूनियन की इस टाइम टाइमलाइन एनर्जी शिफ्ट हो रही है, तो आप लोगों को यूनियन की टाइमलाइन में जैसे जैसे आगे बढ़ाया जा रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, डीएम और डीएफ दोनों साइड बहुत बड़े लेवल पर एक मतलब हील्ड वाइब्रेशन वाली चीजें आपके सामने सरफेस करी जा रही हैं। और दूसरी चीज ये है कि आपके जो ब्लॉकेज हैं वो आपके सामने सरफेस करे जा रहे हैं। और एक्चुअल में जो अवेयर है डीएफ और अवेयरनेस में जितनी भी डीएफ हैं, वो सभी क्या कर रही हैं, उन ब्लॉकेजेस को एक्सेप्ट कर रही हैं और रेडी हैं अपने ब्लॉकेजेस को हील करने के लिए। सो टोटली इस टाइम अगर मैं बात करूं तो जो हाई वाइब्रेशनल डीएफ है वो केवल और केवल अपनी लाइफ में फोकस्ड है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है, करियर में ग्रो कर रही है, सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ रही है और टोटल डी अटैचमेंट में है। हालांकि उन्हें बीच बीच में उनके डीएम की चेजिंग एनर्जी, मिसिंग एनर्जी ये फील होती है, लेकिन फिर भी उन्हें इस बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपने लाइफ में कंटिन्यू ग्रो कर रही है। एक्चुअल में सेल्फ लव को कर रही है, इनर वर्क को कर रही है। ये है एक्चुअल में पावर। उनकी जो हाई पावर है वो उनके ऑरा में रिफ्लेक्ट हो रही है, उनकी एनर्जीज में रिफ्लेक्ट हो रही है। और इस टाइम बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशनल ने डीएफ चल रही है, वही सेम कंडीशन जो हाई वाइब्रेशनल डीएम है उनके साथ भी है। अब इस टाइम क्या हो रहा है, जैसे क्या होता था कि पहले मान लीजिए डीएफ साइड कोई ब्लैक मैजिक हुआ, ठीक है, तो क्या होता था कि डीएम ना कभी भी अपनी डीएफ को सपोर्टिव नहीं होता था। डीएम क्या करता था, डीएम अपने लिए प्रोटेक्शन मांगता था डिवाइन से, लेकिन डीएफ के लिए कभी नहीं मांगता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, दोनों 5D लेवल पर अलाइनमेंट में आ रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं। तो यहां पर ये केसेस देखने को मिल रहे हैं कि अब दोनों के अंदर एक दूसरे को लेकर कोई भी ग्लिच, कोई भी ग्रेजेस नहीं बचे हुए हैं और दोनों इस टाइम अनकंडीशनल लव में आ रहे हैं। हालांकि जो इस टाइम हाई वाइब्रेशनल डीएम है उनकी तो मतलब क्या ही कहने हैं, उनको अपने हर रिलेशन में अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। अभी तक जो इनके अंदर एक ब्लेमिंग की एनर्जी रहती थी वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो रही है। तो उनके साथ क्या हो रहा है कि उनकी डीएफ और डीएम 5D लेवल पर बहुत क्लोज आ चुके हैं और बहुत जल्द वो अपने 5D के हारमोनियस यूनियन को अचीव करेंगे। आप दोनों 5D में हारमोनियस यूनियन में आओगे, क्योंकि जैसे जैसे 8-8 पोर्टल आ रहा है तो हमारी क्या हो रही है, हमारी यूनियन की एनर्जी स्टार्ट हो रही है। तो ये डीएम और डीएफ दोनों साइड एक बहुत बड़े लेवल पर शिफ्टिंग देखने को मिली है। और जो हाई वाइब्रेशनल डीएम है, डीएफ है, वो अपने ऊपर हो रहे जो ब्लैक मैजिक है और जितनी भी चीजें, जैसे अभी मैंने लास्ट चैनलिंग में बताया था कि वो आपकी लाइफ में बैक स्टेप करी हैं, तो इस टाइम क्या हुआ, उन ब्लैक एनर्जीज को, नेगेटिव एनर्जी को डीएम और डीएफ ने फुल्ली अवेयरनेस में रहते हुए उस चीज को अपनी लाइफ से लेट गो करा। तो आज के दिन की जो अगर मैं बात करूं, तो जो आपके साथ एक नेगेटिव एनर्जी, एक माइंड मैनिपुलेशन की एनर्जी थी, वो अभी रिड्यूस हो चुकी है, उन चीजों से आपका पीछा छूट चुका है। सो ये हुआ है जो आपका एक्सेप्टेंस मोड है और आपका एक सरेंडर मोड है, आपका लेट गो करने का जो तरीका है, ये आपको एक मतलब एक नए पड़ाव पर ले जा रहा है। और इस टाइम जो मतलब अवेकन डीएम डीएफ है, उनकी तो वाइब्रेशन की क्या ही बात करूं, मतलब उनके फेस पे उनकी हीट उनको फील हो रही होगी कि उनकी एनर्जी कितनी इस टाइम हाई जा रही है। उनके, अब मैं बताता हूँ, कुछ सिम्टम्स बता देता हूँ। आपके चीक्स पे, आपके मैं बता दूं, कॉलर पे, शोल्डर पे, स्पाइनल कॉर्ड पे, बैक साइड पे और आपके नेक पे, यहाँ मतलब आपको बहुत ज्यादा एक, जैसे हम कोई खट्टी चीज खाते हैं तो हमारी बॉडी में वाइब्रेशन आते हैं ना, ऐसे ऐसे आपको बीच में
आपको वो हाई वाइब्रेशन की मतलब एनर्जी फील हो सकती है आपके बॉडी में। इसके अलावा आपके दांतों में एक जैसे बच्चों के अंदर किटकिटाहट होती है वैसे आपके दांत किटकिटा सकते हैं। ये सारी एनर्जी आपके हाई वाइब्रेशन में होने का सिम्टम है। आइदर आप डीएम एनर्जी में, डीएफ एनर्जी में, डजेंट मैटर, क्योंकि अब आप उस स्टेज में पहुंच चुके हैं जहां आपके लिए दोनों चीजें एक है। कोई डीएफ नहीं, कोई डीएम नहीं, हम सब एक हैं। आप वननेस में जी रहे हैं। तो आप मेरी बात को समझ रहे होंगे जो हाईली अवेकन डीएम है। और वहीं अगर मैं लो वाइब्रेशन के डीएम डीएफ की बात करूं तो लो वाइब्रेशन में आज भी वही हो रहा है कि डीएम जो है वो रनर चेजर फेज से बाहर नहीं आ पा रहे, और जो क्या कहता हूं डीएफ है वो अपना चेजिंग एनर्जी में लगी हुई है। तो लो वाइब्रेशन वाले इस टाइम बहुत ज्यादा परेशान है। डीएफ टोटली टोटली डिस्टॉर्टेड फॉर्म में है, अपनी पूरी लो वाइब्रेशन की एनर्जी फील कर रही है, बहुत ज्यादा माइंड से परेशान है, ट्रिगर बहुत मिल रहा है, कार्मिक बहुत परेशान कर रहे हैं। और जो उनके डीएम है वो टोटल और टोटल मैट्रिक्स में इन्वॉल्व है, टोटल और टोटल फंसे हुए हैं, स्टक है जर्नी उनकी। ये मैं उन्हीं लोगों से बोलूंगा जो भी लो वाइब्रेशन में है वो तुरंत डी अटैचमेंट के रूल को फॉलो करें और चेंजमेंट लेकर आए अपनी लाइफ में। और इधर मैं बात करता हूँ जो हाई वाइब्रेशनल वाले डीएम और डीएफ है। तो अगर आप डीएफ है तो आपका काउंटर पार्ट डीएम, और अगर आप डीएम है तो आपका काउंटर पार्ट डीएफ बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस मोड में। अभी क्या होता था कि जो उनकी लव फीलिंग आती थी लेकिन वो डिनायल मोड पे रहते थे कि नहीं ऐसा नहीं है, मतलब एक एक्सेप्टेंस नहीं आता था। अब आप ड्यू टू फियर बोलो, ड्यू टू सोसाइटी फियर बोलो, या ड्यू टू पेरेंट्स फैमिली, जो भी आप समझ लो, जो भी जिस वजह से भी उनके अंदर फियर आता था, लेकिन नहीं, अब उनको वो 5D लेवल का लव फील हो रहा है। अब उनके पास मतलब अपनी गलतियों का इतना ज्यादा एहसास हो रहा है ना कि उनको बोलने के लिए आपके शब्द नहीं है। अब उनको बस क्या चाहिए कि आप सुनो, आप सुनते रहो, आप मतलब बोलते रहो और वो सुनते रहे। वो अपनी हर गलती को एक्सेप्ट करने को तैयार है। तो यहाँ पर मैं एक आपको मतलब एक अवेयरनेस दूंगा कि जिन किसी के भी कांटेक्ट आ रहे हैं, एक्चुअल में क्या हो रहा है, जैसे मान लो अगर आप डीएफ है और आपके डीएम के कांटेक्ट आ रहे हैं, अगर आप डीएम है आपके डीएफ के कांटेक्ट आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या हो रहा है कि जो आपका काउंटर पार्ट है वो अभी अपने डार्क नाइट ऑफ सोल से निकला हुआ है। तो वो चीजें आपके सामने एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ मेरी गलती हो गई है वो। तो आपको यहाँ ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है कि उसके साथ आप ब्लेमिंग एनर्जी में चले जाओ, कंप्लेनिंग एनर्जी में चले जाओ कि नहीं तुमने मेरे साथ ऐसा करा, तुमने वैसा करा। ऐसा नहीं करना है। आपको उसको स्ट्रेंथ देनी है। इस टाइम उसको जितना आप पैम्पर कर सकते हो, जितना अपना लव प्रोवाइड कर सकते हो आप करो। अगर आपको 5D लेवल पर फील हो रहा है कि वो अपनी प्रॉब्लम आपसे शेयर कर रहा है, अपनी गलतियां एक्सेप्ट कर रहा है, तो आप 5D लेवल पर उनको सपोर्ट करो। जो 5D लेवल पर, हालांकि बहुत लोगों के 3D लेवल पर कमिटमेंट आ रहे हैं, एक्सेप्टेंस आ रही है, और बहुत लोगों की 5D लेवल पर आ रही है। तो जिनकी 3D पे आ रही है वो 3D पे एक्सेप्ट करो, जो 5D में आ रही है 5D में करना है। ऐसी गलती कोई भी मत करना कि तुम तो चले गए थे और मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूं, मतलब जैसे एक होता है ना डिस्टॉर्शन वाली एनर्जी जिससे आप बाहर निकल कर आए हो, तो वो गलती बिल्कुल भी नहीं करना। क्योंकि अगर आपने वो गलती करी तो फिर आपका पार्टनर जो इतनी मेहनत करके आया है, जो एक मतलब अभी डार्क नाइट ऑफ सोल से निकला है, तो वो फिर अपना एक मतलब हताश और निराश होकर आपकी लाइफ से रन आउट कर सकता है। तो बिल्कुल भी नहीं करना है। और हाँ एक चीज और बोलूंगा, कुछ लोग के डीएम जानबूझकर अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हैं और उनका केवल और केवल इंटेंशन है अपनी डीएफ से एनर्जी को सक करना, क्योंकि वो अभी भी हील्ड नहीं है, वो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में। तो जिनकी भी इंट्यूशन बोल रही है कि अभी उनके डीएम डिस्टॉर्टेड फॉर्म में है, तो आप इंटीमेट होने की या मनी वाइज उनकी हेल्प करने की बिल्कुल भी गलती मत करना। आपको अभी भी डी अटैचमेंट में ही रहना है ताकि आपके डीएम उस हीलिंग प्रोसेस को पूरी करे। क्योंकि क्या होता है कि जैसे इंसान डार्क नाइट ऑफ सोल में जाता है तो क्या करता है कि चलो ठीक है मैं अपनी गलतियां मान लेता हूँ, बस इससे मेरा कांटेक्ट आ जाए और इससे मुझे एनर्जी मिलती रहे, तो वो फिर प्रॉपर हील नहीं हो पाता है और वहां पर उनकी हीलिंग रुक जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और गाइस लिटरली बोल रहा हूं कि आप लोगों का यूनियन बहुत बड़े लेवल पर होना है, 88 पोर्टल पर, 99 पोर्टल पर। सो बी रेडी, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सभी का यूनियन बहुत जल्द जल्द होगा। बस आपको क्या करना है, अपने और अपने पार्टनर की हाई वाइब को मेंटेन रखना है, लो वाइब्रेशन में बिल्कुल भी नहीं जाना है, अपने ऑरा को प्रोटेक्टेड रखना है, अपने ऑरा को क्लीन रखना है, अपने आप को एक बाउंड्री सेट करनी है। और अगर आपको ब्लैक मैजिक या कोई भी निगेटिव एनर्जी फील होती है तो अपने और अपने पार्टनर के लिए कंटिन्यू प्रोटेक्शन मांगना है डिवाइन से, डिवाइन को सरेंडर मोड में रहना और हर चीज के लिए एक्सेप्टेंस फॉर्म में रहना है। जितना आप सरेंडर करोगे आपका पार्टनर उतना ज्यादा एक्सेप्टेंस मोड में आएगा। ठीक है, तो आई विश आप सभी का यूनियन इस मंथ हो
और जिनका अभी नहीं हुआ है वो अगले मंथ में हो, बट इन 2 मंथ्स में आप सभी का यूनियन हो, आप सभी एक साथ अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़े। थैंक यू सो मच। ये मेरी आज की चैनलिंग थी। अगर मुझे कोई न्यू शिफ्ट मिलती है, कोई न्यू एनर्जी अपडेट मिलती है, सो मैं आपके सामने डेफिनेटली लेकर आऊंगा। और फिर मैं एक बात वही बोलूंगा, जिनको अभी भी स्टकनेस फील हो रही है, ब्लॉकेज समझ में नहीं आ रहा है, कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है, जर्नी आपको किट फॉर्म में